रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए उमड़ी भीड़ में भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई थी। स्टेशन पर लाशें बिखरी पड़ी थी, लोग रेलिंग से गिर रहे थे, भीड़ रौंदने को बेताब थी। बच्चे, बूढ़े या जवान या महिलाएं जो भी भीड़ की चपेट में आए वो कुचल दिए गए और बचाने वाला कोई नहीं था। किसी ने मां को खोया, किसी ने अपना बच्चा खोया, किसी ने अपने पिता को खो दिया और किसी ने अपनी बहन खो दी। लेकिन उस वक्त आखिरकार भगदड़ का भयावह मंजर कैसा था, चश्मदीदों की जुबानी देखिए कि हादसे की पूरी कहानी उस वक्त क्या थी। जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए, सारे हम लोग दबे हुए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ उमड़ी थी। तभी भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई तो कई अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। चश्मदीदों की माने तो मंजर बेहद डरावना था। 10-10 पे ट्रेन थी तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको में निकाला इसको मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। आधे घंटे बाद मिली। फिर उसके बाद हमने 1 घंटा उसे प्रेस भी किया, हमने उसे प्रेस किया, माउथ टू माउथ दिया, उसके पति ने माउथ टू माउथ दिया, इसने दिया, सबने दिया और लेकिन 1 घंटे तक कोई कुछ भी नहीं आया। और हमने पटरी से लेके गया हूँ मैं, एक पटरी से दूसरी पटरी से बाहर हम रेलवे वो बाहर आधे 1 घंटे बाद आधा घंटे बाद तो हमें मिली है वो। इस हादसे में किसी ने अपनी बहन को खोया, किसी ने ननद, किसी ने पिता को तो किसी ने बच्चे को खोया। लेकिन ये दोनों बच्चे अपनी मां के साथ पानी पर जा रहे थे। किसी तरह दोनों की जान तो बच गई, लेकिन इनकी मां इनकी आंखों के सामने भीड़ में दबकर मर गई। हम मामे से जा रहे थे नई दिल्ली से पानीपत के लिए, तो वही पानीपत के ट्रेन लगल था 14 नंबर पर, वही उतर रहे थे तो वही ऊपर सब प्रेशर मारा, वही सब नीचे भाई सब फुटबॉल सब नीचे गिर गया और वही सब हम अलग हो गए, वो अलग हो गए। हम तो नीचे कैसे बच के निकल गए, नीचे कूद गए थे। तो फिर हम थोड़ा देर रुके, देखे भीड़ अभी होगा कम होते होते देखे हल्का कम हो तो एकदम चढ़ के देखे सब चपाल था। फिर हम देखे इन्होंने देखे तो देखे मामी उन्हें जाके आराम से चपाल के थी सुतल एकदम पूरा। तो हम घिसटते बाहर निकाले, देखे पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले चलो हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए। भीड़ बढ़ रही थी, लोग गिर रहे थे, आदमी मर रहे थे, जान बचना मुश्किल लग रहा था क्योंकि प्लेटफॉर्म बदलने के लिए दोनों तरफ से एकदम भीड़ उमड़ गई। एक चश्मदीद ने बताया कि उन्होंने 11 लोगों को अपने आंखों के सामने मरते देखा है। उनका कहना था कि ऐसा लगा कि दम घुट जाएगा, हम बच नहीं सकेंगे, लेकिन शुक्र है कि किसी तरह जान बचा सके। सर हम तो 14 आदमी थे, लेकिन मेरे सामने जो मृत्यु हुआ है वो 11 आदमी हमने अपनी नजर से देखा है। 3 तो बच्चे को देखा जो तुरंत खत्म हो गया और 4-5 लेडीज को, बाकी एक जेंट्स को तो ऐसा देखा 27-28 साल का लड़का है सर, उसको देखे तो मुझे यही नहीं होता जो मरा कि जिंदा, वो मर गया सर, वो जिंदा नहीं है क्योंकि आया था यहाँ, देखा मैंने उसको। मेरे साथ भी हालत ऐसे ही था क्योंकि कम से कम मेरे ऊपर 50 आदमी था पीछे। जूता हमने खोल दिया, जूता खोला, सारा चीज खोला, कोट टोटी जैकेट वैकेट सब खोल के फेंक दी, तब जाकर किसी तरह करके कोशिश करके भांजी थी साथ में आगे, वो रो रही थी, मर रही थी, बचाओ 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 कर रही थी। तो उसी अवधि में जाकर के हमने फिर पूरी ताकत ले करके जोर किया, जोर करने के बाद जाकर के भांजी को पाँव उठा करके उसे फेंका जोर से, वो बच गई। उससे बचते मेरी पत्नी बच गई, वो उसके पीछे थी, उसके पीछे मैं था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए भगदड़ के पीड़ित एक व्यक्ति की माने तो कोई भी उस समय भीड़ को रोकने वाला नहीं था। भीड़ में वो दबे जा रहे थे, पत्नी और बच्चे भी साथ थे, लेकिन इस भीड़ में दब कर रह गए। हम लोग प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे, 16 नंबर प्लेटफार्म उस राजबीरी गेट के साइड से चढ़े
ऊपर जा रहे थे, भीड़ काफी हो गई। भीड़ की वजह से आगे बढ़ते बढ़ते जाके नीचे मतलब जिस 14 नंबर प्लेटफार्म पर उतर रहे थे उस टाइम काफी भगदड़ टाइप की मतलब मची। भीड़ ऊपर से नीचे और नियंत्रित लोड नहीं रहा होगा और ऐसा हो गया। बस बहुत मेरी पत्नी वहीं पे और काफी लोग थे। सीलम देवी नाम है जी, 45 साल उम्र है जी। आपको भी चोटें लगी है? हाँ, चोट तो लगेगी जब इतने लोग ऊपर से गुजरेंगे, तो काफी लोग ऊपर से गुजरे हैं। क्या कारण मानते हैं? क्या कारण? आती भीड़ ज्यादा जिस कारण से दिक्कत आई है। बहुत ज्यादा भीड़, संभालने वाला कोई नहीं, प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं था। घटना घटने के बाद पता नहीं कितनी देर बाद कोई आया होगा तो आया होगा, लेकिन उस टाइम तो कोई किसी को कोई हेल्प नहीं करना, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। देर रात हादसे की वजह भी सामने आ गई। प्रयागराज जाने वाले 2 ट्रेन पहले से लेट थी। इन ट्रेनों के यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर इंतजार कर रहे थे। तभी रेल प्रशासन ने प्रयागराज के लिए नई दिल्ली के 16 नंबर प्लेटफॉर्म से जाने की घोषणा कर दी। ट्रेन का ऐलान होते ही यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 की तरफ भागने लगे। इससे भगदड़ मच गई। ट्रेन तक पहले पहुंचने के चक्कर में लोग एक दूसरे को रौंदते रहे। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 18 लोगों की जान चली गई, मौत हो गई और मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। 2 सदस्यीय कमेटी की हाई लेवल जांच शुरू हुई है। रेल मंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह को हादसे की जानकारी दी, लेकिन अब मौत की भगदड़ पर बयानबाजी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे पर जहां जांच तेज हो गई है, वहीं हादसे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सरकार पर हमला बोला और रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की। लालू ने अपने विवादित बयान में कुंभ को फालतू की चीज बता दिया। क्या मांग करेंगे? कुंभ में सर जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद हुए हादसे को लेकर जारी सियासत पर जहां बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने हादसे के गुनहगारों पर कार्रवाई की मांग की। 2 तरह के गिद्ध होते हैं। गिद्ध समझते हैं ना, एक आसमान में उड़ने वाला गिद्ध होता है और दूसरा ये राजनीतिक गिद्ध होते हैं, जो इनको लाशों पे संवेदना की जगह लाशों पे राजनीति करनी होती है। एक आदमी राहुल गांधी से लेके खड़गे से लेके सब कोई तो दिल्ली में ही है ना। कोई गया अस्पताल में देखने के लिए? आरजेडी की दिल्ली यूनिट से कोई गया अस्पताल में देखने या रेलवे स्टेशन पे? लेकिन बयानबाजी में तुरंत आ गए। प्रयागराज के अंदर सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार छुपाने की कोशिश करती है, गंगा में बहाने की कोशिश करती है। रात रेलवे स्टेशन पर 18 लोग मारे गए। भारत के लोगों का, हमारे भाइयों का कोई हैसियत ही इस देश में नहीं रह गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर दुख जताया है और इस हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा भी है। और दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि सरकार को इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, कल रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची, उसके विषय में मुझे लगता है सरकार की परत दर परत पोल खुलती चली जा रही। कल कई घंटों तक रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री इस खबर को दबाने की साजिश रच रहे थे। लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे थे कि साहब भगदड़ नहीं है, भीड़ ज्यादा हो गई है। भीड़ क्यों ज्यादा हुई? भीड़ आपकी अव्यवस्था की वजह से ज्यादा हुई। अब जहां भीड़ हुई और अव्यवस्था है, जाहिर सी बात है वहां भगदड़ होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में शनिवार शाम हादसा हुआ। स्टेशन पर शाम 6 बजे से यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। वीकेंड की वजह से महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी। शनिवार रात 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 13-14 के बीच भगदड़ मची। ट्रेन पकड़ने के लिए होड़ के बीच यात्री एक दूसरे से टकराए।
इस बीच मची अफरा तफरी में लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए। भगदड़ में कई यात्रियों का दम घुटने लगा, कई यात्री बेहोश हो गए। इसी हादसे में कई यात्रियों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। रेलवे ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुए हादसे की जांच जारी है। उच्च स्तरीय कमेटी हादसे की जांच कर रही है। जांच कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सभी सीसीटीवी को सील करने के आदेश दिए। वहीं इन कैमरों की वीडियो को खंगाला जा रहा है ताकि जांच में इसकी मदद ली जा सके। रेलवे बोर्ड के तमाम मेंबर्स और रेल मंत्री वॉर रूम में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी